नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं राज एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास कैलेंडर की पार्ट 2 है। राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास में एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी पैटर्न्स एग्जाम्स में आते हैं वो देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक्स देख लिया था। दोस्तों, अभी तक आपने राज एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैलेंडर पार्ट 2। सबसे पहले दोस्तों, आपको एज निकालना आना चाहिए कि आपकी आयु कितनी है। अगर कोई आपको वर्तमान तारीख से आपकी उम्र पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि वर्तमान में आपकी उम्र कितनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेज, मंथ्स और ईयर, इस फॉर्मेट में जो भी तारीख है उसको लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको वर्तमान तारीख लिखनी है, जिस भी वर्तमान तारीख से आपको डेट पूछे वो, और उसके जस्ट नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जिस भी डेट ऑफ बर्थ पे आपका जन्म हुआ है वो लिखना है। और इसमें फॉर्मेट क्या यूज करना है, डे में से डे लेस करना है, मंथ्स में से मंथ लेस करना है और ईयर में से ईयर लेस करना है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यह दे रखा है कि 15 जुलाई 2003 को राम की उम्र कितनी होगी अगर राम का जन्म 1 जनवरी 1982 को हुआ है। तो दोस्तों देखो, यहाँ सबसे पहले आपको वर्तमान जो तारीख है वो देखनी है। तो 15 जुलाई 2003 को 3 से अपने को डेट पूछा है, तो यहाँ 15 जुलाई का 7वां महीना और ईयर दे रखा है 2003। और नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है। अगर राम का जन्म मतलब जन्म तारीख 1 जनवरी 01 जनवरी 01 और ईयर है 1982। इस तरह से आपको इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को लेस करना है। सबसे पहले आपको डे लेस करने हैं, फिर मंथ लेस करने हैं, फिर ईयर लेस करने हैं। देखो, 15 में से जब एक लेस होगा तो 14 मंथ्स, 7 महीने में से जब एक महीना लेस होगा तो 6 महीने, और 2003 में से जब 1982 लेस करेंगे तो 21। ठीक है, जब 3 में से 2 लेस करेंगे 1, और 10 में से इधर से 1 हासिल लेंगे तो 10 में से 8 लेस होगा तो 2। तो इसकी उम्र 15 जुलाई 2003 को 21 वर्ष 6 महीने और 14 दिन होगी। इस तरह से आपको उम्र निकालनी है। ये एग्जाम्पल आप खुद से करें। जन्म, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 16 दिसंबर 1992 को हुआ है तो 12 अप्रैल 2020 को उसकी उम्र क्या होगी। इस क्वेश्चंस को आप खुद से करें और जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समान तारीख और समान महीना। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है 15 अगस्त 2005 को अगर शनिवार हो तो 15 अगस्त 2030 को कौन सा वार होगा। यहाँ देखो दोस्तों, 15 तारीख समान है यहाँ पे, और महीना भी देखोगे तो यहाँ अगस्त और आगे भी अगस्त की ही बात कर रहा है। लेकिन जो डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ होगा ईयर में डिफरेंस होगा। 2005 से 2030 की बीच के जो ईयर होंगे वो डिफरेंस होंगे अपने लिए। तो इनको करने के लिए क्या करना होगा, 2005 और 2030 दोनों के बीच में 25 साल का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, और पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो लीप ईयर होगा उसमें अतिरिक्त दिन होंगे वो 2 होंगे, और ऑर्डिनरी ईयर होंगे उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो इस वाले में क्या करना है, जो ये 25 ईयर आए हैं अपने पास डिफरेंस, उस 25 ईयर में अपने को लीप ईयर देखना है और ऑर्डिनरी ईयर देखना है। तो हमें पता है लीप ईयर कैसे देखते हैं, जब हम ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लीप ईयर्स आएंगे। तो ये 25 ईयर में टोटल कितने लीप ईयर्स आएंगे, 25 ईयर में जब हम 4 का भाग देंगे तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 24 आएगा, 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब इसमें 6 लीप ईयर्स होंगे, और जो रिमेनिंग बच जाएंगे 19, वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। अब आगे की जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि जो लीप ईयर होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डिनरी ईयर होंगे उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, लीप ईयर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब जो आएगा उसको हम ऐड करके उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखो, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 19।
इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, 31 आया। 31 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 तक पूरा कट जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो शेष बचेगा वो 3 शेषफल बचेगा। अब क्या करना है, इस 3 को यहाँ जो शनिवार दे रखा है उसमें ऐड करना है। तो यहाँ देखेंगे शनिवार से रविवार, सोमवार और नेक्स्ट जो आएगा वो मंगलवार। तो यहाँ अपने को पता चला कि जब समान तारीख और समान महीना दे रखा हो तो आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ईयर का डिफरेंस, वो देखना है। और इस जो ईयर का डिफरेंस होगा उसमें ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होंगे और लीप ईयर्स कितने होंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा उसके बाद हम लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज 2 आते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 1 आते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करेंगे और उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। जो शेषफल बचेगा, ओड डेज बचेंगे शेषफल, उस शेषफल को जो वार दे रखा है, दिवस दे रखा है, उसमें ऐड करके अपने को नेक्स्ट जो तारीख दे रखी है उसका दिन ज्ञात करना है। तो आपको इस तरह से देखना है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है कि 22 मार्च 1996, 22 मार्च 1996 को शुक्रवार हो तो 22 मार्च 2036 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, 1996 से 2036 तारीख और माह दोनों समान है यहाँ पे, लेकिन 1996 से 2036 तक हम ईयर्स की बात करें डिफरेंस में तो 40 ईयर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और जब लीप ईयर की बात करेंगे और ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर जब हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 10 बार पूरा जाएगा, लेकिन 2 लीप ईयर 1996 वाला और 2036 वाला, देखो 1996 भी लीप ईयर है और 2036 भी लीप ईयर है, इन 2 लीप ईयर्स को भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ अपने पास टोटल लीप ईयर्स कितने आए, 12। 40 वर्ष में टोटल लीप ईयर्स कितने आए, 12। क्यों, 10 तो टोटल वो आ ही गए थे इसके अंदर 40 के अंदर, बाकी जो 1996 वाला और 2036 वाला 2 लीप ईयर्स और ऐड करने हैं। और रिमेनिंग जो बचेंगे वो ऑर्डिनरी ईयर बचेंगे। ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, 28 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। अब लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डिनरी ईयर को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52 आएगा, ठीक है। अब 52 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम पूरा कट जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग बचेगा वो 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। यहाँ शुक्रवार में ऐड करना है, तो देखो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यहाँ भी सोमवार आंसर आएगा। तो इस तरह से जब तारीख और माह दोनों समान हो तो उन दोनों के डिफरेंस को देखना है। उन दोनों के डिफरेंस में ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर दोनों को निकालना है। ऑर्डिनरी ईयर्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है और लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करके उसमें 7 से डिवाइड करके जो शेषफल बचता है उसे उस वार में ऐड करके अपना नेक्स्ट जो दिवस पूछा है वो ज्ञात करना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समान तारीख और समान महीने वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने वार ज्ञात करने पे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी पे पूछे जाते हैं। दोस्तों वार ज्ञात करने के लिए आपको कोड याद करना पड़ेगा। मेरी जो एडवाइस है दोस्तों, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन जो ये वार, महीने, शताब्दी के कोड्स हैं वो आपको अगर अच्छे से याद है तो आप किसी भी पैटर्न का, किसी भी तरह का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरी एडवाइस है कि आप एक बार महीने का कोड अच्छे से याद कर लें। महीने के कोड याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको इजीली मैं इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। महीने के कोड होते हैं वो ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर्स दोनों में डिफरेंस होते हैं, और डिफरेंस सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही रहता है। जनवरी फरवरी का इसलिए रहता है कि लीप ईयर्स होता है वो 29 डेज का फरवरी होता है, इस वजह से इसमें एक जनवरी में एक कम कर देंगे और फरवरी में एक कम कर देंगे। बाकी जो नीचे के 10 महीने रहेंगे वो सारे अपने सेम रहेंगे कोड के लिए। तो यह महीने के लिए कोड होगा, आप या तो क्वार्टरली याद कर ले, 3-3 महीने के याद कर ले, जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक और अक्टूबर से दिसंबर तक, या तो ऐसे याद कर ले या एक सीक्वेंस में बता देता हूँ, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। 144 0 250 36 146, 144 0 250 36 146, एक इजीली पैटर्न बनाइए। मोबाइल नंबर भी तो याद कर लेते हैं आप, उस तरह से आप इसको भी याद कर लीजिए, 144 0 250 36 146। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे हो सकती है कि क्वार्टर बना लो आप, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 क्वार्टर को 12 के स्क्वायर से याद कर लो, 144, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। फिर उसके बाद आता है अप्रैल, मई और जून,
इन तीन क्वार्टरली मंथ्स को आप 5 के स्क्वायर से याद कर लो, तो यहाँ आएगा 0, 25, 0 अप्रैल का, मई का 2 और जून का 5। थर्ड क्वार्टर आएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर को 6 के स्क्वायर से 0, 36 से याद कर लो, ठीक है। जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6। और फोर्थ क्वार्टर आएगा अपना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसको आप 12 का स्क्वायर प्लस 2 से याद कर लो। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और लास्ट के नंबर में 2 ऐड करेंगे तो 146। अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो इस तरह से आप इन महीने के कोड को याद कर ले। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये कोड ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, और इसको करने के लिए मैं आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन उसमें भी आपको कोड याद करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको महीने के कोड ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर दोनों के अच्छे से याद हो गएंगे। महीने के कोड ऑर्डिनरी ईयर में 144, 0, 250, 36, 146, और लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी का कोड 0 और 3 रखना है, एक एक माइनस करके इसमें, बाकी 0, 250, 0, 36, 146 सेम ही रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों याद हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों शताब्दी के कोड आपको याद करने हैं। देखो दोस्तों, शताब्दी होती है किसी भी नंबर के पीछे अगर 2 0 लगे हुए रहते हैं तो वो शताब्दी ईयर्स होते हैं, मतलब सेंचुरी ईयर होते हैं। तो देखो 1900 शताब्दी ईयर, 2000 शताब्दी ईयर, ठीक है। तो पिछले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि शताब्दी वर्ष कौन सा होता है, लीप वाला। तो जब जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा। जैसे 2000 में हम 400 का भाग देंगे तो पूरा 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 0 शेषफल बचेगा, तो ये शताब्दी लीप ईयर है। 1900 में देखेंगे तो 400 का भाग देंगे तो 300 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये शताब्दी लीप ईयर नहीं है। यहाँ देखो दोस्तों, अपना जो शेषफल बचेगा वो या तो 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा, या 2000 जैसी कोई सेंचुरी ईयर आएगी तो उसमें 0 शेषफल बचेगा। 1900 में 300 शेषफल बचेगा, ठीक है। 1800 में 200 शेषफल बचेगा। इसी तरह अगर 1700 की बात हो तो 100 शेषफल बचेगा, और 2000 की बात करें तो 0 शेषफल बचेगा। तो इन जीरो से लेके 300 तक के कोड शेषफल के लिए अपने को कोड दे रखा है। जो 100 शताब्दी में जब 100 शेषफल बचेगा तो 4 इसका कोड होगा, 200 शेषफल बचेगा तो 2 कोड होगा, 300 शेषफल बचेगा 0 कोड होगा, और 0 शेषफल बचेगा तो 6 कोड होगा। तो इस तरह से आपको शताब्दी के कोड से याद करने हैं। 42, 0, 6, 42, 100, 200, 2, 300, 0 और 0, 6। इस तरह से आपको शताब्दी के कोड याद करने हैं। तीसरा आता है दोस्तों साप्ताहिक दिनों के कोड। सप्ताह के दिन होते हैं 7, रविवार से शुरू करते हैं और शनिवार तक खत्म होते हैं। रविवार से शनिवार तक के 7 दिनों के कोड आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से याद है। आपको केवल सप्ताह को रविवार से शुरू करना है और शनिवार तक खत्म करना है, ठीक है। तो रविवार का कोड होगा 1 और शनिवार का कोड होगा 0। देखो, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0। इस तरह से सप्ताह के दिनों के कोड आपको अच्छे से याद करना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्तों। आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, ये एक फॉर्मूला है, तारीख प्लस महीना प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष और इसमें 7 का भाग, और जो शेषफल आएगा वो सबसे पहले अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, तारीख, महीना, शताब्दी, वर्ष, अधिवर्ष और डिवाइडेड बाई 7। शेषफल अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें जब ये लगाएंगे सारे फॉर्मूलेज तो आपको यूज टू हो जाओगे आप, और इजीली कैलेंडर के इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको अच्छे से याद हो गया महीने का कोड, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए 144, 0, 250, 36, 146। शताब्दी के कोड 100 के लिए 4, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0, 0 के लिए 6, ठीक है। सप्ताह के कोड इजीली याद हो जाएंगे अगर आप रविवार से लेकर शनिवार तक का साप्ताहिक दिवस बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए 0। और ये एक फॉर्मूला है, तारीख प्लस महीना प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष। तारीख जो दे रखी होती है, जैसे यहाँ दे रखा है 26 जनवरी 1950, तो तारीख हो जाएगी 26, महीना हो जाएगा आपका जनवरी, जनवरी के लिए कोड होगा इसमें जो भी निकालेंगे 1, फिर शताब्दी होगी आपकी 1900 की शताब्दी, ठीक है। वर्ष होगा अपना 50, ठीक है। अधिवर्ष जब 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो
12 और इन सब में अपने को करना है क्या, 7 से डिवाइड। अब चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यह एग्जांपल दे रखा है अपने को कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। पहले तो आपको तारीख लिखनी है, उस तारीख में महीना ऐड करना है, उस महीने में शताब्दी ऐड करनी है, उस शताब्दी में वर्ष ऐड करना है और उस वर्ष में अधिवर्ष ऐड करना है और उन सबको 7 से डिवाइड करना है। यहां अपने को दे रखा है 26 जनवरी 1950। जब हम 26 जनवरी में तारीख की बात करते हैं तो 26 तारीख होती है, महीना जो होता है वो जनवरी का महीना होता है। शताब्दी की बात करते हैं तो 1900वीं शताब्दी होती है। वर्ष की बात करते हैं तो 50 वर्ष होता है और अधिवर्ष की बात करें तो 50 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 अधिवर्ष अपने पास निकल के आएंगे। तो हमें कोड किन किन का देखना है दोस्तों, एक तो महीने का कोड देखना है, एक शताब्दी का कोड देखना है, ठीक है। ये दो कोड देखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अब सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 26 तारीख, महीना जनवरी, और ये देखिए 1950 लीप वर्ष नहीं है तो अपने को ऑर्डिनरी ईयर्स का ही देखना है। तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए बताया था 144 यानी 12 का स्क्वायर, तो 144 जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी का कोड हो गया 1 प्लस, ठीक है। शताब्दी 1900वीं शताब्दी है, 1900 में जब हम 400 का भाग देंगे तो 300 शेषफल बचेगा और 300 शेषफल का अपने पास कोड था, देखो 4206, मतलब 100, 200, 300 और 400। 300 के लिए कोड है 0। वर्ष अपने पास है 50 और अधिवर्ष अपने पास निकल के आए हैं कितने, 12। इन सबको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो जब इन्हें ऐड करेंगे अपन 27, 50, 77, 77 और 87, 88, 89, 89 आ गया, तो अपने पास 5 शेषफल बचेगा। अब जो ये 5 शेषफल बचेगा वो हमारा वार का कोड होगा, मतलब जो अपना साप्ताहिक दिवस का कोड था वो होगा। तो साप्ताहिक दिवस के कोड को हम देखते हैं तो अपना सप्ताह संडे से स्टार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड अपन ने 1 लिया था, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। तो इस तरह से अपने पास शेषफल जो बचा है वो 5 बचा है और 5 हमारे लिए क्या है, थर्सडे है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार, और यहाँ ऑप्शंस में नहीं दे रखा, थर्सडे अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले में सब चीजें पुट करनी है। बाकी मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। अब देखो 26 जनवरी 1950 के लिए सबसे पहले आपको शताब्दी पता होना चाहिए। शताब्दी हमारे पास है 1900वीं शताब्दी। वर्ष पता होना चाहिए, वर्ष हमें पता चल गया 50वां वर्ष है। दिन और माह, दिन था 26वां, मतलब जो भी तारीख थी, और महीना था जनवरी। दोस्तों हमें पता है कि साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिवस आते हैं वो 1 आता है और लीप वर्ष में 2 आता है। तो जब हम देखेंगे कि 1900वीं शताब्दी है वो साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है, तो ये साधारण शताब्दी है, इसके लिए हमें एक कोड लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें वर्ष 50 पूरा पूरा नहीं लेना है, क्योंकि अपन ने पिछले जो फॉर्मूले में पुट किया था वो अपन ने 50 किया था, लेकिन यहाँ वर्ष को अपने को पूरा 50 नहीं लेना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 की बात करें तो यहाँ आते आते इसने कितने वर्ष पूरे कर चुके हैं। अगर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को हटा दें अपन, तो 1950 से पहले पहले उसने कितने वर्ष पूरे कर चुके हैं, 1949 वर्ष, मतलब 49 वर्ष इसने पूरे कर लिए। तो जो वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं अपने को वहां वो ही वर्ष लेना है, ठीक है। यहाँ टोटल ईयर्स 50 पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, यहाँ पूरे जो कंप्लीट वर्ष हुए हैं वो हुए हैं 49। और इन 49 वर्ष में कितने लीप ईयर्स हैं, तो उन लीप ईयर्स की गणना करने के लिए अपने देखेंगे कि 49 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार पूरा जाएगा। अब इस 12 में जब हम 49 ऐड करेंगे, 49 ऐड करने के बाद आएगा 61, 61 में 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 5 शेषफल बचेगा। इस 5 शेषफल को यहाँ लिखना है। यहाँ भी अपन ने शेषफल देखा था शताब्दी में 1, वर्ष में भी अपन ने 5 शेषफल देख लिया। और जब दिनों की बात करते हैं तो 26 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 शेषफल ही बचेगा।
तो इस 5 शेषफल को ही यहाँ लेना है। इन सबको ऐड करेंगे तो अपना आएगा 11, और 11 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा। अपना पिछले वाले फॉर्मूले से संडे से वीक स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इस फॉर्मूले में अपने को वीक स्टार्ट करना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह से कोड देना है। तो यहाँ देखो 4 का जो कोड आएगा वो अपना शेषफल 4 बच रहा है यहाँ, तो 4 का क्या था? गुरुवार, तो इसका भी आंसर गुरुवार आ जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स में आपको क्या करना है, शताब्दी, वर्ष और दिन इन सभी के अतिरिक्त ओड डेज या ओड नंबर थे वो निकालने हैं। शताब्दी देखेंगे तो 1900वीं शताब्दी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो आपको क्या लेना है, एक ओड नंबर लेना है। उसके बाद वर्ष की बात करें तो वर्ष में कैलकुलेशन करनी है आपको, 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 12 अपने पास लीप ईयर्स आएंगे, उन 12 लीप ईयर्स में 49 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 61। 61 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा अपने पास 5। ठीक है। और दिनों की बात करेंगे तो दिनों में 3 वीक्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा, और उस 5 को अपन को ऐड करना है। टोटल ऐड होगा तो 11। 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, और जो वीक स्टार्ट होगा वो मंडे से स्टार्ट होकर संडे तक जाएगा, और 4th नंबर का कोड होगा थर्सडे का। तो इस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेना है। और मेरी एडवाइस है कि आप पिछले वाले फॉर्मूले से ही चले। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों कि 6 दिसंबर 1992 को कौन सा दिवस होगा। तो देखो दोस्तों, पिछले वाले फॉर्मूले से बताता हूँ मैं कि सबसे पहले अपने को तारीख देखना है, प्लस महीना देखना है, प्लस शताब्दी देखनी है, उसके बाद में वर्ष और अधिवर्ष, और इन सबको 7 से डिवाइड करना है, और जो आएगा शेषफल वही अपना दिन होगा। तो तारीख की बात करें तो यहाँ 6 तारीख है, प्लस महीने की बात करें दिसंबर 4th क्वार्टर की हो रही है, और 1992 की बात करें तो 1992 अपना लीप ईयर है। ठीक है। और लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी और फरवरी के कोड अलग अलग होंगे, -1 होके। फर्स्ट क्वार्टर के कोड था 144, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फरवरी का कोड हो जाएगा 3। यहाँ देखिए महीने की बात करें तो यहाँ महीना दिसंबर महीना है, तो कोड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट का कोड जो अपना बचता है लास्ट क्वार्टर का वो था 146, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर का कोड क्या आ गया 6, तो यहाँ महीने का कोड आ गया 6। शताब्दी की बात करें तो 1900वीं शताब्दी है, 4 से डिवाइड करेंगे 300 शेषफल बचेगा। कोड था 4206, 400 का, 2 200 का, 0 300 का और 6 0 का। तो शताब्दी का कोड हो जाएगा 0। वर्ष हो जाएगा अपना 92, प्लस अधिवर्ष 92 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 टोटल अधिवर्ष अपने पास बच जाएंगे। इन सबको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 12, 12, 104, 104, 107 और 127। 127 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एक शेषफल बचेगा, और अपना जो वीक स्टार्ट होता है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। एक का कोड हो जाएगा अपना संडे। तो 6 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा, संडे अपना दिन होगा। तो जो आसान तरीका लगा मुझे, ये आसान तरीका लगा, केवल एक फॉर्मूला याद कीजिए, उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर विद इन 20 सेकेंड्स में आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए जो इम्पोर्टेंट था वो आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने। ये है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना डबल डेट याद करना। देखो दोस्तों, 2 तारीख दे दी जाती है, फर्स्ट तारीख का वार दे दिया जाता है, और सेकंड जो तारीख होगी उसका अपने को वार ज्ञात करना है। इसके लिए भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, तारीख प्लस महीना प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष और डिवाइडेड बाई 7। देखो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ दे रखा है 18 जनवरी 2004 को सोमवार हो, तो 15 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। तो अपने को पहले देखना है कि 18 जनवरी 2004 को क्या सोमवार ही था। तो इस तारीख को चेक करना है। इस तारीख के लिए अपने को क्या करना है, 18 तारीख प्लस महीना जनवरी है और 2004 लीप ईयर है। ठीक है। तो लीप ईयर का कोड एक एक कम हो जाएगा, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0,
प्लस शताब्दी है 2000, 2000 मतलब जीरो शेषफल बचा है, जीरो शेषफल का मतलब हो गया 6, वर्ष हो जाएगा 4, अधिवर्ष हो जाएगा 1। अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो 10, 28 और 29, 29 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आएगा, और एक शेषफल का मतलब होता है अपना संडे से स्टार्ट होता है 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। तो एक का मतलब हो गया अपना रविवार, लेकिन यहाँ दे रखा है अपने को सोमवार, मतलब रविवार में +1 करके अपने को क्वेश्चंस में वार दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, जो ये तारीख निकालेंगे 15 दिसंबर 2008, इसका जो दिन आएगा उसमें अपने को 1 प्लस करना है तो अपना दिन आ जाएगा। तो 15 दिसंबर मतलब 15 प्लस दिसंबर का कोड क्या होगा, यहाँ वर्ष देखेंगे तो लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, आने वाले जो 3 क्वार्टर्स हैं उनके जो कोड बदलेंगे नहीं, तो दिसंबर का कोड हो जाएगा अपना 6 प्लस शताब्दी की बात करें जीरो शेषफल बचेगा, जीरो शेषफल का कोड हो जाएगा 6 प्लस ईयर की बात करें तो 8 प्लस, ठीक है। और अधिवर्ष की बात करें तो इसमें दिवस आएंगे 2, 8 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है, 2 अधिवर्ष आएंगे, और इसको करेंगे डिवाइड 7 से, तो 10, 12, 22, 22 और 5 27 और 10 37, 37 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार पूरा पूरा कट जाएगा, 2 शेषफल बचेंगे, 2 का अपने पास कोड था क्या, मंडे, लेकिन क्वेश्चंस में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था कि रविवार में जब हम एक ऐड करेंगे तभी हमारा सोमवार आएगा, तो यहाँ सोमवार में जब हम एक ऐड करेंगे तो अपना आंसर मंगलवार आएगा, मतलब ट्यूसडे आएगा। तो यदि 18 जनवरी 2004 को सोमवार था लेकिन था क्या, रविवार, सोमवार कैसे बनाया, एक ऐड करके, तो 15 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा, 15 दिसंबर 2008 को क्या निकला अपना, फॉर्मूले में पुट करने के बाद सोमवार, सोमवार में एक ऐड करेंगे तो मंगलवार, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना ट्यूसडे। इसी में दोस्तों एक समान वर्ष का भी कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब जो तारीख होगी और महीना होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो वर्ष होगा और शताब्दी होगी वो समान होगी। किस तरह से, देखो एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो 15 जनवरी 1999 को अगर रविवार हो तो 18 अगस्त 1999 को कौन सा वार होगा। देखो दोस्तों यहाँ 99 से 99 वर्ष भी समान है और शताब्दी भी समान है, तो इसको अपने को कंसिडर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते टाइम नहीं करना है, अपने को क्या करना है 15 जनवरी और 18 अगस्त। तो देखो 18 जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1, और अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है, थर्ड क्वार्टर क्या था 0, 36, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो अगस्त का कोड अपना क्या हो जाएगा 3, तो अपने को ये महीने के कोड लिख लेने हैं। इसके बाद क्या करना है 15 प्लस महीने का कोड डिवाइडेड बाय 7, शेषफल बचता है अपना क्या 2, 2 का कोड था अपने पास, 1 का संडे 2 का मंडे, तो सोमवार अपना कोड होगा। लेकिन यहाँ दे क्या रखे अपने को रविवार, मतलब सोमवार से एक दिन पहले का दिन दे रखा है रविवार। तो इसी तरह यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, 18 प्लस अगस्त का कोड है 3 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ आएगा 21, 21 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो 0, 0 का था अपने पास शनिवार, और शनिवार में अपने को क्या करना है एक लेस करना है, तो इसमें आंसर आएगा शुक्रवार, सी ऑप्शन शुक्रवार आएगा। तो जब समान वर्ष हो, समान शताब्दी हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, तारीख लेनी है, महीने का कोड लेना है, दोनों को ऐड करना है, 7 से डिवाइड करके जो शेषफल बचता है वो दिन लेना है। ये दोस्तों आपको खुद से करना है। 18 मार्च को अगर रविवार हो तो 9 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है, आपको खुद से करना है ये, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग वीडियो होगा। तो दोस्तों रास एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इसके पास वाले बेल आइकन को दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल रास एजुकेटर्स @official को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ जितने भी वीडियोज आते हैं उनके PDF मिल जाएंगे आपको,
और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे वहाँ डाल दिए जाएंगे।